हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल @study.01 में। तो आज हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट की। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जैसे कि टेबल्स हो गए, मैथमेटिक्स से रिलेटेड चर्चा करेंगे जिसमें हम टेबल्स की बात करेंगे और स्क्वायर एंड क्यूब की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्क्वायर और क्या सीखेंगे, क्यूब। तो स्टार्ट करते हैं। हम पहला पॉइंट लेके चलेंगे स्क्वायर। क्या लेके चलेंगे? स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में मैंने आपको समझाया था ना, स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। ठीक है। किसी भी नंबर के ऊपर अगर दो घात लग जाती है, कितनी घात लग जाती है, तो उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम घात बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं? इतनी बात समझ में आ गई ना? मैथमेटिक्स में सभी चीजों को सीखने के लिए हमें हमारा बेस कंप्लीट होना चाहिए। क्या कंप्लीट होना चाहिए? जब तक बेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम मैथ में कुछ कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखो, टेबल्स तो हर कोई याद कर लेता है, लेकिन स्क्वायर और क्यूब कोई जल्दी नहीं सीख पाता, ना याद हो पाते हैं। ठीक है, तो इनको याद करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? स्क्वायर की। स्क्वायर में हम 1 से लेके 20 तक, 30 तक, 40 तक, 50 तक या 100 तक के स्क्वायर बहुत ही आसान तरीके से निकालना सीख लेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए? उनका बेस आना चाहिए। ठीक है, चलो बात करते हैं। तो आपको इतना समझ में आया ना कि किसी भी नंबर्स के ऊपर अगर जो घात लगी जाए, दो, कितनी घात लग जाए, तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं? और अगर 3 घात लग जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ, अगर किसी नंबर के ऊपर घात कितनी लग जाएगी? 3, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूब। क्या बोलेंगे? इतनी आसान में आ गई ना? अगर पावर 2 लगी हुई है तो स्क्वायर बोलेंगे, और यदि पावर 3 लगी हुई तो क्या बोलेंगे? क्यूब बोलेंगे। ठीक है। अब हम निकालते हुए चलते हैं 1 से लेकर 20 तक या 30 तक या 40 तक के स्क्वायर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एक के स्क्वायर की। किसकी बात करेंगे? एक के स्क्वायर की। तो मैंने यहाँ पर पावर कितनी लगा दी, यानी एक का स्क्वायर करना है। अब इस स्क्वायर का मीन्स होता है कि इस एक को मल्टीप्लाई में हम कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। कितनी बार लिखेंगे? इतनी बार समझ में आ गई ना? ठीक है। आगे इक्वल का साइन लगाएंगे। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। 1 1 जा कितना होता है? तो हमें यहाँ पता चला कि 1 का स्क्वायर कितना होता है। और इसके बाद हम सीखेंगे स्क्वायर रूट। क्या सीखेंगे? स्क्वायर रूट। ये भी पता चलेगा कैसे निकाले जाते हैं। तो यहाँ से जब वापस इधर की साइड में आते हैं, इसे हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। यानी कि एक का स्क्वायर 1 हुआ और एक का स्क्वायर रूट भी कितना हुआ? 1 हुआ। यहाँ से इस साइड जाएंगे तो हम स्क्वायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्क्वायर। और इधर से इस साइड आएंगे तो हम बोलेंगे स्क्वायर रूट। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, ऐसे ही हम निकालेंगे 20 तक। पहले कितने तक निकालेंगे? 20 और निकालने का तरीका भी आपको बताया जाएगा। ठीक है। अब बात करेंगे हम 2 की। किसकी बात करेंगे? 2 के स्क्वायर की। तो जब 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई में कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। लिख लिया ना? अब देखो, 2 2 जा 4, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 2 का स्क्वायर कितना हुआ? ठीक है। अब मैं पूछूं 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो आप कितना बताएंगे? 2। कितना बचाएंगे? फिर से बोलो, देखो 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 2 का स्क्वायर कितना हुआ? और 4 का स्क्वायर रूट। इतनी बात समझ में आ गई ना? ठीक, ऐसे हम 3 का निकालेंगे। कितने का निकालेंगे? 3 का। 3, यहाँ कितना लिखेंगे हम? 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9। ऐसे हम किसका निकालेंगे? 4 का। किसका निकालेंगे? 4 का। तो 4 को भी मल्टीप्लाई में कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। 4 4 जा कितना होता है? 16। ऐसे हम किसका निकालेंगे? जल्दी बोलो, इधर ध्यान देंगे। 5 का। तो 5 को मल्टीप्लाई में कितनी बार लिखेंगे? जल्दी बोलो। 2 बार। 5 5 जा कितना होता है? 25। तो इससे हमें ये चीज तो पता चल रही है कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 2 लग जाए, कितनी लग जाए? 2, तो उसको मल्टीप्लाई में 2 बार लिखा जाता है। कितनी बार लिखा जाता है? 2 बार। तो यहाँ मल्टीप्लाई में हम 2 बार लिख रहे हैं नहीं? ठीक है। अब ऐसे ही हम 1 से लेकर और जितनी चाहे उन संख्याओं के स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे अभी मैं 11 का स्क्वायर निकाल के दिखाऊं, 2 अंकों की संख्याओं का। देखो कितने का निकाल के दिखा रहा हूँ? 11। ये 11 है ना? अब 11 को मल्टीप्लाई में कितनी बार लिखूंगा? 2 बार। 2 बार लिख लिया। अब 11 का टेबल मुझे सिर्फ 10 बार तक आता है। कितनी बार तक आता है? 10 ही बार तक तो आता है। लेकिन यहाँ पर दे रखा है 11 की मल्टीप्लाई मुझे कितनी बार करनी है? 11 बार। तो मैं क्या करूंगा, इधर आकर 11 की मल्टीप्लाई 11 से कर दूंगा। 11 की मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? अब देखेंगे
वन वन जा कितना होता है? वन वन जा मल्टीप्लाई, वन किससे करेंगे? वन वन जा वन वन जा, ठीक है, अब ऐड कर देंगे। वन का कितना आएगा? वन और वन, वन का, तो 11 का जो स्क्वायर है वो 121 आया, यानी 121। ऐसे ही मैं निकालूंगा 12 का स्क्वायर। किसका निकालूंगा? तो 12 को भी मल्टीप्लाई में कितनी बार लिखूंगा? 2 बार। अब इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 12 से। 2 2 जा कितना होता है? 2 1 जा मल्टीप्लाई, 1 2 जा 1 1 जा, बहुत बढ़िया। अब इनको ऐड करेंगे, 4 का 2 2 1 का, तो इसका जो हमारा स्क्वायर निकल के आया है वो 144 आया, 144। ऐसे ही आप 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके बेस तरीके से, ठीक है। और 100 के निकाल लोगे तो इससे आगे भी संख्याओं के स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हो। तो अभी आपका वर्क रहेगा 1 से लेकर 20 तक निकालना है, और 20 के बाद होमवर्क में आप 21 से लेकर और आप 40 तक निकालेंगे। कितने तक निकालेंगे? 40 और इसके बाद फिर हम आपको निकालना सिखाएंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। पहले हमने सिखाया आपको कि स्क्वायर कैसे बनाते हैं, उसके बाद सिखाएंगे कि स्क्वायर रूट कैसे बनाते हैं, निकालते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे क्यूब की। किसकी बात करेंगे? फिर क्यूब रूट की बात करेंगे, ठीक है। फिर ये हमारा जब बेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचेंगे, जैसे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। उन सभी को पढ़ने से पहले हमारा ये बेस कंप्लीट होना जरूरी है, ठीक है।